जब कोई ग्रह हमारे उच्च श्रेणी में हो या नीच श्रेणी में हो तो वो अपने फल को बढ़ाता या घटाता है, लेकिन वह अपने फल को देने का स्वरूप भी बदल देता है दर्शकों। यानी उच्च और नीच के ग्रह होने का आपकी कुंडली पर प्रभाव तो पड़ेगा, परंतु यह समझना बहुत ज़रूरी है कि उच्च का ग्रह होने के बावजूद हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आज उसी विषय में जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर आपका उच्च के सूर्य हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ क्वालिटीज़ होंगी जिन्हें आप बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक, क्योंकि दर्शकों उच्च और नीच के ग्रहों की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर बहुत विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करी गई है कि कैसे ये ग्रह आपकी कुंडली में बैठकर क्या प्रभाव देते हैं। और अगर आप भाव अनुसार यानी हर भाव में उच्च और नीच के ग्रह की जानकारी चाहते हैं ना, तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सूर्य उच्च के कौन सी राशि में होते हैं यह तो आपको पता है, फिर भी जानकारी के लिए दोबारा बता देता हूं कि मेष राशि में जिसके सूर्य बैठते हैं वह उच्च के सूर्य माने जाते हैं। हिंदू नववर्ष के अनुसार भी कहीं ना कहीं हमारा नया साल शुरू तो उसी हिसाब से होता है जब सूर्य इस तरह से प्रभाव दे रहे होते हैं। यानी उच्च के सूर्य वालों का जिंदगी के अंदर हर पल एक नया अनुभव मिलते रहना उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है। सोचने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि सब कुछ नया नया होता रहेगा, लेकिन दर्शकों इसके पीछे एक और ख़ास बात छुपी हुई है कि ये जो नया नया होता रहेगा इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों को स्थिर करने में आपको दिक्कत आने वाली है। उच्च के सूर्य परिवर्तन देते रहेंगे लाइफ के अंदर। यानी जब आप किसी चीज़ में बहुत सारा समय बिता चुके होंगे तो एकदम से उच्च के सूर्य ऐसा प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं कि चलो कुछ नया करो, कुछ परिवर्तन करो। अब जो लोग चाहते हैं कि एक ही चीज़ को पूरी ज़िंदगी करें और उनका हो जाए उच्च का सूर्य है तो कठिनाई तो होगी ना, उन्हें तो बदलाव पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में उच्च के सूर्य वाले को क्या नहीं करना चाहिए? आपको अगर एक जैसी समानता भी रखनी है ना अपने किसी कार्य क्षेत्र के अंदर, तो भी उसका इंटरनल चेंजेस कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आपका एक जैसा तो रहने वाला नहीं है। उच्च का सूर्य अगर आपको एक ही सर्विस इंडस्ट्री में रख रहा है या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में रख रहा है तो उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए और प्रोडक्ट भी तो होंगे जो हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं। उन प्रोडक्ट्स को भी अपने साथ रखना शुरू कर दीजिए। उस सर्विस इंडस्ट्री में है तो उसके साथ कोई और एक सर्विस इंडस्ट्री होगी जो उसके जैसी होगी। मैं सीधा कार्य क्षेत्र पर इसलिए आ गया हूँ क्योंकि उच्च के सूर्य हमारे व्यक्तित्व में जो प्रभाव देते हैं ना, उसका हमारे करियर से बहुत लेना देना होता है। यानी आमदनी से, इनकम से बहुत लेना देना होता है। इसलिए करियर के मामले में कई बार बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि आखिर कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी बन क्यों नहीं रही। हमारे तो सूर्य उच्च के हैं, इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आप वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बन ही नहीं सकती। आपको उसमें अपडेट और अपग्रेड होना ही पड़ेगा। कुछ लोग हैं ना, मैं फिर रिपीट करूंगा कि 10-10, 20-20 साल तक एक जैसी ही दुकानदारी करना चाहें तो उच्च के सूर्य उन्हें करने नहीं देंगे अगर आपकी कुंडली में है। तो इसलिए अपने माइंड को इसके अनुसार बदलिएगा। यही तो कारण है दर्शकों कि आपकी पर्सनैलिटी पर भी उच्च के सूर्य ऐसा प्रभाव देते हैं कि जब आप किसी एक व्यक्ति से बहुत लंबा एसोसिएशन, रिलेशनशिप रखना चाहें, वहाँ पर भी दिक्कत आती है। अब इसका मतलब अपने जीवन साथी को इस कैटेगरी में मत लेके आना। उनके साथ लंबा रिलेशनशिप रख सकते हो, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति जो बेसिकली आपका जीवन साथी तो नहीं है पर आप मित्रता बड़ी लंबी रखना चाहते हैं, तो उच्च के सूर्य बीच बीच में गैप देंगे। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको बिना वजह अपना समय नहीं खराब करना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स को ज़बरदस्ती कंटिन्यू रखने के लिए। सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ पल के लिए जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, घबराइए मत। रिश्ते ख़त्म नहीं होंगे, मित्रता ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कोई समय यानी कुछ समय ऐसा बीतेगा जब आप अपने मित्र के या उस रिश्ते और संबंध के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे।
दोबारा जुड़ जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय अपनी प्रोडक्टिविटी को ख़राब मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी की दिशा को बदलिए मत। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण उच्च के सूर्य बहुत ख़राब फल देने लगते हैं। कैसा ख़राब फल? आप जिस टारगेट को अचीव करने ही वाले होते हो उससे आपको साइड कर देते हैं। आप तो रिलेशनशिप में चले गए, आप तो प्रेम संबंधों में चले गए, आप तो मित्रता में चले गए और उसके कारण अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े ही कठोर शब्दों में ये बात कह रहा हूँ उच्च के सूर्य वाले। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको काम धंधे में भी चेंजेस करने चाहिए। जिस तरह की मार्केट में डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा, चाहे सामान वही रखो या उसके जैसा ऐड करते रहो। रिलेशनशिप में भी आपके गैप्स आएंगे। कोई भी रिलेशनशिप एक जैसा कई वर्षों तक नहीं चलेगा, इसलिए कई बार घनिष्ठ मित्रता होने के बावजूद भी काम मिलकर मत करना। अपने काम धंधे में पार्टनरशिप अपने मित्रों के साथ मत करना, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और जिन लोगों को आई है वो कमेंट बॉक्स में बताना, आपको पता लगेगा कि किस कारण फिर वो मित्रता भी नहीं टिकी उच्च के सूर्य वाले व्यक्ति की। उसका एक और वजह भी है दर्शकों, बात आप में कोई कमी नहीं है। आप जिस तरह से बड़े डिसिप्लिन तरीके से कार्य को करते हैं ना, बड़ी स्थिति से कार्य को करते हैं, आपको ज़रा सा भी कार्य में कमी पेशी पसंद नहीं है, तो उच्च के सूर्य वालों को दिक्कत होने लगती है, बेचैनी होने लगती है जब अपने सामने देखते हैं कि कोई इंसान कितना ढीला है काम करने में, कितना इनडिसिप्लिन्ड है, कितना इर्रेगुलर है। अब ऐसी परिस्थितियों में आपसे बोले बिना रहा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका है उच्च का सूर्य। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए? साथ मिलकर कार्य मत करो, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखो और एम्प्लॉयज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल मत हुआ करो। जब आप अपने जूनियर्स के साथ बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल रिलेशंस रखते हैं, यहाँ पर भी उच्च के सूर्य का आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जब आप उन्हें फॉर्मल रिलेशंस में रखेंगे, यानी आप उन्हें मोटिवेट करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, उनके लिए कोच की तरह काम करेंगे, देखिए उच्च का सूर्य कितना अच्छा फल देगा। यानी एक गैप रहना चाहिए फॉर्मल रिलेशंस में, ऐसा उच्च के सूर्य कहते हैं। अगर आप उस फॉर्मल गैप को ख़त्म कर देते हैं तो नहीं करना चाहिए, उससे आपकी इमेज ख़राब होने लगती है। यही बात हर तरह के व्यापार में भी है। इवन मैं आपको एक बात कहूँगा, जब आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो भी उच्च सूर्य वालों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जो आप प्रेम संबंधों में अपने जुड़ जाएंगे और अपने करियर का, क्वालिफिकेशन का नुकसान करने लगेंगे। बहुत दिमाग दिया है ईश्वर ने आपको, परंतु आप कर क्या रहे हो? आप अपने दिमाग को उन प्रेम संबंधों की कंटिन्यूटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तभी बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, वो टिकने नहीं हैं। उतने समय के लिए तो नहीं टिकने, बाद में दोबारा आ जाएंगे। कम से कम अपना करियर और क्वालिफिकेशन तो पूरी कर लीजिए, क्योंकि उच्च के सूर्य बहुत जल्दी आपको आपके करियर में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, पर आप खुद नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए मेरी इस बात का ध्यान रखो कि रिलेशनशिप के कारण करियर को दांव पे मत लगाना। सुनने में बात बड़ी सामान्य लगती है, पर फिर भी खुली आंखों से ऐसी बेवकूफ़ियाँ हम कर बैठते हैं, क्षमा चाहूँगा। पर जिससे भी इस तरह की बेवकूफ़ी हुई है ना, बताइए तो सही। अक्सर अपनी गलती को बताना इतना भी साधारण नहीं होता, लेकिन आपका उच्च का सूर्य है, आप अपनी गलतियों को एक समय के बाद मान तो लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जब लिखेंगे ना, तो दूसरे उच्च के सूर्य वालों को पता लगेगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों, कुछ और ख़ास बात बताऊंगा आपके व्यक्तित्व की, जो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ हो सकता है आपका कोई और ग्रह उच्च का हो या कोई और ग्रह नीच का हो, तो वो हमारी कुंडली पर क्या प्रभाव देगा, उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट है उच्च और नीच के ग्रहों की है। उसमें और कोई वीडियो नहीं जुड़ी हुई, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आइए देखिए, लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि कोई उच्च या नीच का ग्रह किसी भाव में बैठकर कैसा फल देता है, उसकी भी वीडियो है, और जिन ग्रहों की नहीं है वह भी आ जाएंगी। परंतु आपको बताना तो पड़ेगा कि क्या आपको पसंद आ रहा है, इसलिए आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार हमें रहता है। तो दर्शकों, जैसा कि मैं कह रहा था कि व्यक्तित्व से संबंधित कुछ और ख़ास बात भी बताऊंगा।
उच्च का सूर्य वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत अच्छी क्लासिकल सोच का होता है। ये जो क्लासिकल सोच होती है, कई बार इसको लोग नेगेटिव अंदाज में ले लेते हैं कि हम रूढ़िवादी हैं। इतना कठोर शब्द इस्तेमाल मत कीजिए अपने लिए। आप क्लासिकल का मतलब है बहुत ही पुराने तरह से चीज़ों को क्रिएटिव करना जानते हैं, तभी तो अपने धर्म पर पूरा विश्वास करते हैं, अपनी धार्मिक प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लोगों के साथ बड़े सामाजिक होकर चलते हैं। इसी कारणवश उच्च के सूर्य वाले को सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत मिलती है, लेकिन उसको क्या नहीं करना चाहिए, अपनी ये जो सोच है ना, वो दूसरों के ऊपर फोर्सिबली अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर एक क्वालिटी तो होती है लोगों को मैनेज करने की, लेकिन दर्शकों उसे मोटिवेशन के अंदाज में लीजिए कि आपको लोगों को मोटिवेट करना है। उसे मैनेजमेंट के अंदाज में इस तरह से मत लीजिए कि आपको उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाना है। बुरा लग सकता है आपको मेरी ये बात, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आप जब भी उनको ऐसा करना चाहेंगे, चाहे वो आपके ग्रुप के लोग हों, चाहे आपके साथ कार्य करने वाले लोग हों, चाहे परिवार के ही सदस्य हों, तो उच्च का सूर्य गलत रिजल्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप उनको एक नयापन देते रहेंगे, उनको एक नई दिशाएं देते रहेंगे, उनको किनको, अपने परिवार के लोगों को, अपने संबंधों को, अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को, अपने क्लाइंट्स को, ये जो नयापन है ना, यही तो क्वालिटी है आपकी। तो ऐसा मत करना कि इस नएपन को छोड़ दो। इसीलिए बोल रहा हूँ, दिमाग को ज़्यादा गर्म मत किया करो उच्च के सूर्य वालों, गड़बड़ हो जाती है। मेष राशि में सूर्य, कहने का मतलब ऊर्जा भरी पड़ी है आपके अंदर। आप कहीं पर भी, किसी भी दिशा में, किसी भी स्थिति में एंटर कर जाते हो, आपको किसी से डर तो लगता नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, आमने सामने की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए उच्च के सूर्य वालों, ये कलयुग है। अगर बिल्कुल फ्रंट लाइन पे रह के लड़ोगे ना, तो गलत रहेगा, आप पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी। हाँ, कानूनी दायरे के अनुसार आप लड़ते हो, फिर वो आमने सामने की लड़ाई हो कानूनी, कोई दिक्कत नहीं, आप इत्मीनान से लड़िए, आपकी काबिलियत पर मुझे बहुत भरोसा है। लेकिन क्रोध के चलते रिश्तों, संबंधों, मित्रों पर भरोसा करते हुए, किसी और की हेल्प करते हुए आमने सामने की लड़ाई करी, सब गड़बड़ करके बैठ जाओगे और जो अपनी प्रतिष्ठा है उसे दांव पर लगा दोगे, और जिसका साथ दे रहे थे वो तो चलता बनेगा। लिटरली बोल रहा हूँ। और होगा क्या, नुकसान सिर्फ आपका होगा। कई बार उच्च के सूर्य वालों को मैंने देखा है, बहुत अच्छी लीडरशिप करते हैं, बहुत अच्छा ग्रुप बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, NGO बनाते हैं। लेकिन ये तो देखो दर्शकों, आप जिसके लिए जो करना चाह रहे हैं वो डिज़र्व करता है कि नहीं। उच्च का सूर्य वाला इस मामले में थोड़ा कमज़ोर होता है, तो ज़रा इस मामले में अपनी दिव्य दृष्टि बढ़ाइए। आपको सिर्फ इमोशंस में नहीं बहना, या तो क्रोध में आ जाएंगे या बहुत ज़्यादा प्रेम में आ जाएंगे। ज़रा संतुलन बनाइए उच्च के सूर्य वालों। हो सकता है आपको मेरी ये बातें बड़ी विचित्र लग रही हों, या कुछ को सुनते हुए भी क्रोध आ रहा हो, मन कर रहा हो कि आचार्य जी को आज कमेंट बॉक्स में लिख के बता ही दें। बता दीजिए, आपके कमेंट बॉक्स का मुझे इंतज़ार रहता है, यानी चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे चाहे कमेंट्स दीजिए, पर बताइएगा ज़रूर दर्शकों। साथ ही दर्शकों, उच्च के सूर्य वाला कहीं ना कहीं बहुत सारी परंपराओं को सीख लेना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को, फैशन तक को वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फैशन क्या होता है, जो बदलता रहे। लेकिन एक ख़ास बात होती है फैशन में, ये एक सर्कल की तरह होता है, बदलता तो रहता है, चलता तो रहता है, लेकिन घूम कर फिर से वहीं आ जाता है। तो यही तो क्वालिटी है उच्च के सूर्य की। बदलाव के साथ अपना सर्कल पूरा कीजिए, क्वालिटी का, क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का, और इन विभिन्नताओं को समानता में कन्वर्ट करके लोगों के सामने पेश कीजिए। अर्थात अपने एक्सपीरियंस को, अपनी क्वालिटी को लोगों के सामने प्रेजेंट करना सीखिए। ऐसा मत किया करो कि आप जब किसी से नाराज़ हो जाते हैं संगठन के अंदर, आप कहते हैं, लिटरली लोगों से कहते हैं कि तुम भाड़ में जाओ, मैंने तुम्हारे को कुछ नहीं गाइड करना। मैंने ये शब्द इसलिए बोला कि आपके मन में ऐसी फीलिंग आ जाती है। मत किया करो उच्च के सूर्य वालों। आप अपनी क्वालिटी खुद ही नुकसान के क्षेत्र में ले आते हो, और अपना सारा मेहनत किया हुआ फल किसी और को दे देते हो। ऐसा मत किया करो। तो ये सब बातें नहीं करनी है, ध्यान रखना। और जैसे भी आपको वीडियो लगी, कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।